चलिए, तो आप लोग कैसे हैं। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर में बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क इंटरव्यू के बारे में। और इंटरव्यू जो है इससे रिगार्डिंग जो है आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण आपको सूचना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे इस चैनल के द्वारा जो है वो आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन एक यहाँ पे शर्त है, और शर्त ये है कि वो एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बाद, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा तो उनके द्वारा जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो उनको जो है वो इंटरव्यू की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी हमारे इस चैनल से। तो सबसे पहले आप इस चैनल से जुड़ जाइएगा, बेल आइकन को और सब्सक्राइब करके इस चैनल को सबसे पहले रख लीजिएगा, क्योंकि जिनका रिजल्ट हो जाएगा वो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले बात पर अगर हम बात करें कि अगर प्यून के एग्जामिनेशन के लिए भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्यून के एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी बहुत जल्दी नोटिस हमारे तरफ से जाएगा। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे। चलिए, तो अब आगे की चर्चा आप लोगों को करते हैं कि कैसे इंटरव्यू के बारे में हम पूरी चर्चा करते हैं। जैसे अगर आप सोच रहे होंगे कि किस तरह का एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा, तो आपके मन में बहुत सारा डाउट आ रहा होगा कि इंटरव्यू के अंदर अगर मेरा रिजल्ट मेंस में होता है और मैं रिजल्ट देने के लिए मतलब कि मैं इंटरव्यू देने के लिए अगर जाऊंगा वहां पे, तो वहां से हमारे किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो आपके अगर दिमाग में एक बात चल रही है कि इंटरव्यू में सिर्फ सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपकी ये गलत फहमी है और इसको दूर कर लीजिए, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके प्लेस, सिटी और आगे उनमें जो लगातार वहां पे जो बेहतरीन ढंग से एक फेमस जगह वगैरह है, तो वहां के बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। जैसे आपसे सबसे पहला अगर आपने गए और आप इसी तरीके से आप वहां बैठे हुए हैं और आप सबसे पहले कैसे एंट्री करेंगे वहां पे, कैसे जाके वहां पर कम्युनिकेट करेंगे, कैसे जाके चेयर पे बैठना है, इन सभी बातों का जो है नॉलेज जो है वो मैं अपने इस चैनल पर आपको दूंगा। लेकिन वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू आप बैठ गए चेयर पे जाके, और वो तो मैं आपको एक एक करके टोटल चीजों को बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अगर एक बात हम कर ले यहाँ पे कि जैसे अगर आपका नाम है, देखिए आप ध्यान से समझिएगा कि एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकते हैं। तो आपका नाम सबसे पहले आपसे वो इंट्रोडक्शन में पूछेंगे। अगर आप नाम बताएंगे तो अपना नाम आपको वहां बता देना है, ठीक है। नाम बताने के बाद वो आपसे अब सीधे पूछेंगे कि बताइए आपके शहर का नाम क्या है। तो आपने मान लिया जाए बता दिया पटना सिटी। आपने क्या बता दिया? शहर का नाम पटना सिटी आपने बता दिया, सिंपल, ठीक है। तो अब आप जो है यहां के बाद अब वो आपसे क्वेश्चन एराइज करना शुरू करेंगे। तो बताइए कि पटना में जो है, पटना सिटी में आप रहते हैं, तो आप बोलेंगे जी सर। तो उसके बाद हाँ नहीं बोलना है, जी बोलना है, वहां ध्यान रखिएगा एक बात को। तो शहर अगर बोला गया पटना सिटी, तो बात अगर आप इस समझ से करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि वहां के आसपास में जो है वो सबसे फेमस जगह कौन सी है। तो आप क्या बताएंगे? जैसे मान लेते हैं कि पटना सिटी का जो है वो बेहतरीन है, वो कौन सा जगह है, प्लेस, वो मॉन्यूमेंट्स है, कौन सा स्मारक है, उसका नाम है यहाँ पे गुरुद्वारा, ठीक है ना, गुरुद्वारा। अब आपसे जैसे ही आपने उनके सामने गुरुद्वारा बोला, ठीक है ना, तो गुरुद्वारा जो होगा ये सिटी में फेमस जगह है। अब ये गुरुद्वारा जो है अगर ये सिटी में फेमस है, तो आपसे अब थोड़ा सा और सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके इतिहास के बारे में या इधर। तो आप इस तरीके से जो भी चीज आप बताने जा रहे हैं तो उसके बारे में आप अच्छे से अवेयर होंगे। तो अगर मान लिया जाए गुरुद्वारा आपने बोला, ठीक है, तो गुरुद्वारा आपने बोला तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि गुरुद्वारा किस लिए फेमस है, किस कारण से ये गुरुद्वारा का निर्माण हुआ। तो आप बताएंगे कि इनका जो निर्माण हुआ है वो गुरु गोविंद सिंह जो सिखों के 10वें गुरु थे। तो आप इनका पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद आपसे आगे फिर क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, कुछ दूसरा, फिर तीसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड अराइज किया जा सकता है। बताइए ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सिख के प्रथम गुरु कौन थे। तो इस तरीके से जो है आपसे क्वेश्चंस लगातार अराइज किए जाएंगे कुछ जितने देर आपका इंटरव्यू चलेगा, और आपको लगातार जवाब देने हैं। नहीं आएगा तो आप सॉरी सर बोल के आगे निकल सकते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी मैं आपको तो अभी मैं यहां पर दे रहा हूं, आपको मैं अलग से जब वहां पर समझाऊंगा तो टेलीग्राम के अंदर या किसी भी एप्स के अंदर जो है आपके लिए मैं वहां क्रिएट करूंगा, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करूंगा जिससे कि इंटरव्यू में जो है वो आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ जाए, और कम से कम वहां 2-3 लोग को मैं बैठाऊंगा भी, जिससे आपका
जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर रहे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन की तरह ऐसे पूछा जा सकता है। बाकी बाय सिलेबस तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, सिलेबस तो आपने पढ़ रखा है और सिलेबस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कुछ लोग जो होंगे बिहार सिविल कोर्ट अगर डिपोजिशन राइटर का एग्जामिनेशन दिए होंगे तो डिपोजिशन राइटर के एग्जामिनेशन में देखिए क्या है कि उसके अंदर भी इंटरव्यू हुआ था, तो बहुत लोग वहां से क्या हो गए होंगे, इंटरव्यू के बाद जो फाइनल मेरिट में उनका नाम नहीं आया होगा तो उनके द्वारा भी जो है वो भी कमेंट अपना करेंगे कि क्या क्या पूछा गया था, किस तरीके से, तो उनको वो भी अपना साझा जो कर सकते हैं, अपने जितने भी एक्सपीरियंस है आप लोग सब साझा कर सकते हैं इनके कमेंट बॉक्स के अंदर में। उसके बाद देखिए ध्यान से, आगे हम लोग जब बात करते हैं इसकी, तो इंटरव्यू के दौरान जो होता है आपको किस तरीके से एंट्री करना है, किस तरह से वहां जाके चेयर पे बैठना है, किस तरीके से वहां पे प्रश्नों का जवाब देना है, किस शब्द का इस्तेमाल करना है, कैसे वहां पर बिहेव करना है, निकलने के टाइम में आपको क्या ध्यान रखना है, कपड़ा आपको क्या पहन के जाना है, मतलब आप किस तरह का ड्रेस वहां पर करके जाएंगे, इन सभी बातों की जानकारी जो है वो आपके इसके इंटरव्यू सेशन में आपको मिलेगी। ठीक है, और बहुत बेहतरीन है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम इस बात की है क्योंकि आपके जो है ये चीज जो कब होगा तो आप समझिएगा, ये जब भी स्टार्ट होगा बैच तो रिजल्ट आने के बाद, ध्यान रखेंगे, रिजल्ट आने के बाद ही मैं इस वाले को स्टार्ट करूंगा, नहीं तो उससे पहले कोई उपाय बेकार में इस पे मेहनत करने से भी कोई मतलब बचता नहीं है। तो रिजल्ट आने के बाद जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे उसमें से मैं ऑनली बता रहा हूं आपको, मैं सिर्फ और सिर्फ उसमें से, क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम की कमी है, आपने देखा कि बिहार सिविल कोर्ट में मैं आपके साथ, मेंस में आपके साथ था, प्यून में भी साथ रहूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम की कमी है, तो आपको जो है आपको ध्यान रखना है, ओनली इसके लिए मैं 30 कैंडिडेट्स, ठीक है, ओनली 30 कैंडिडेट्स का यहां प्रोविजन होगा। ठीक है, अब देखिए बात ये होता है कि जब हम तैयारी करवाएंगे तो सबको तो करवा नहीं सकते हैं, लेकिन अब एक यहां पर स्ट्रक्चर ये होता है कि क्या इसके लिए कुछ कॉस्ट होगा, तो बिल्कुल होगा, थोड़ा सा क्या है इसके लिए कॉस्ट होना भी चाहिए, क्योंकि मैं ओनली 30 कैंडिडेट्स को ही लूंगा। ठीक है, और ओनली 30 कैंडिडेट्स को यहां पे, हो सकता है इससे आंकड़ा कम ही हो, इसके ज्यादा मैं नहीं लूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है, और 30 कैंडिडेट्स को ओनली आप देखेंगे यहां पे कि 499 रुपए पेड करने होंगे। ऐसा इसलिए, अब एक बात को समझिए, यानी 499 रुपए आपको पेड करने होंगे। आप स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करेंगे, उसके बाद जो है मैं आपको अलाउ कर दूंगा, एक लिंक बना के मैं आपको सेंड करूंगा, उसी लिंक पर जो है वो तैयारी कराई जाएगी। और 499 का ये आपके सामने एक छोटा सा चार्ज है, और मेरे तरफ से बहुत मेहनत होगी इस वाले पे, आपका इंटरव्यू निकलवाने में मैं पूरा आपके साथ रहूंगा, उसके बाद अंत तक साथ रहूंगा जब तक एग्जामिनेशन ना हो जाए, और बहुत समय रहेगा, 15 दिन का 10 या 15 दिन का जो गैप रहेगा वो सफिशिएंट रहेगा। अब ऐसा एक बात है, 499 रुपए का चार्ज क्यों, अब ये भी एक सवाल उठता है। देखिए, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को सिविल कोर्ट मेंस के अंदर पढ़ाया गया, और हमने जो पढ़ाया तो बहुत सारे लोग जो है मतलब जो सीरियस कैंडिडेट नहीं भी थे वो भी जुड़ रहे थे, अपने मन से आते थे, अपने मन से जाते थे। तो एक चीज ये है कि अगर आप छोटी सी गुरु दक्षिणा दे देते हैं तो बेहतर रहता है कि अगर आप, मैं फ्री में भी करवा सकता हूं इस चीज को, लेकिन अब मैं नहीं करवाना चाहता, क्योंकि जो 499 रुपए पेड करेंगे वही बच्चे हमारे चैनल से जुड़ेंगे और एक बेहतरीन तैयारी करेंगे, मैं भी अपना 100% दूंगा, और वो भी बच्चे अंत में अपना सिलेक्शन पाने के लिए तत्पर रहेंगे। इसीलिए हमारे चैनल की तरफ से ये प्रोविजन किया गया है, और आप देख लीजिए पूरा शेड्यूल हमने क्या समझाने की कोशिश किया है। तो आगे जाकर के आपको प्यून का भी जो है वो आपको कोर्स मिल जाएगा, और प्यून का कोर्स मैं गारंटी देता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, उसके लिए हमारे तरफ से, चैनल की तरफ से कोई चार्ज नहीं होगा वहां पे। लेकिन इस इंटरव्यू के प्रोसेस के लिए, क्योंकि यहां पर हमारे लिए मेहनत है, और जब मैं आपके लिए पूरा मतलब समर्पित रहूंगा तो समय लगेगा, और समय लगेगा तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट तो आएगा, क्योंकि हमने लिमिटेड ही किया है, यानी 30 लोगों को ही लिया है, 30 से मैं ज्यादा एक भी लोग को नहीं लूंगा। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है आपको एक जिम्मेवारी लेना, और मैं उस जिम्मेवारी को ले रहा हूं, भली बात ही समझ रहा हूं। चलिए तो ठीक है, आगे चर्चा मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा,
वीडियो को एकदम लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में प्यून की एग्जामिनेशन के लिए भी आपको हमारे चैनल से जुड़ना पड़ सकता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।